दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने पर अनुदान सब्सिडी राशि का लाभ दे रही है। अब दोस्तों कि अगर आप भी वाहन खरीदना चाहते हैं जिसमें कि आप ई रिक्शा, टेम्पो या एम्बुलेंस जैसी कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो आसानी से आप खरीद सकते हैं और इस पर आपको जो सरकार अनुदान भी देगी। तो इस योजना का आवेदन करने के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन से व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने से लेकर राशि प्राप्त करने तक की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल आज हेल्प पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का ऑनलाइन आवेदन करने से पहले इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जान लीजिए, फिर आगे आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं परिवहन विभाग हर सफर का हम सफर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानकारी दी गई है कि दूरस्थ आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना है। अब इस योजना को लेकर यहाँ देखिए मुख्यतः सभी जानकारी दी गई है। पहले इस योजना का उद्देश्य के बारे में जानिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ यानी सरल करना एवं रोजगार सृजन करना, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद यहाँ देखिए अनुदान राशि के बारे में बात की गई है कि अगर आप वाहन खरीदते हैं तो इस पर सरकार आपको कितने प्रतिशत की अनुदान देगी। तो यहाँ देखिए बताया गया कि अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य 50% की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये तक होगी। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ बताया गया कि वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का एक्स शोरूम मूल्य तथा तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि है। उसके बाद आगे दोस्तों बताया गया कि ई रिक्शा क्रय की स्थिति में अगर आप ई रिक्शा खरीदते हैं तो ऐसे में आपको 50% की ही अधिकतम राशि 70,000 रुपये आपको दिया जाएगा। इसी जगह अगर आप एम्बुलेंस की खरीदारी करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा। अब वाहन के प्रकार यहाँ पे देखिए बताया गया कि इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों एवं एम्बुलेंस योग्य माना जाएगा। अब इस योजना का आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे इनकी जो अर्हताएं दी गई है जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को अर्हताएं निम्नवत होगी। यहाँ देखिए पहले बताया गया कि प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदक उपलब्ध रिक्त अनुसार चयन किया जाएगा। एक पंचायत में सिर्फ और सिर्फ 7 व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, जिसमें कि 4 लाभुक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे और 3 लाभुक जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रहने वाले हैं। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ बताया गया कि प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक की अनुमान्यता सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग लाभुक को उपलब्ध रिक्त के अनुसार एम्बुलेंस का क्रय अनुदान दिया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ बताया गया कि लाभुकों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनी चाहिए एवं पूर्व में कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत की निवासी होना चाहिए। लाभुक के पास हल्के मोटर यान के चालक की अनुज्ञाप्ति होना चाहिए। अब इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ देखिए दस्तावेज को लेकर जानकारी दी गई है कि आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवासीय की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, कितने पढ़े लिखे हैं, और उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और चालन अनुज्ञाप्ति। अब आप जानिए कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये जो rajhelps.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आ जाइए। अब इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है rajhelps.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप करना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे पहले नंबर में ये आर्टिकल आएगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में देखिए इस योजना को लेकर पूरी जानकारी दिया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया बताया गया। और आप नीचे की तरफ आइए, अब यहाँ पे देखिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन विकल्प पर जैसे ही क्लिक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, एक यूनिक सा पासवर्ड लिखना है, फिर से आपको कन्फर्म पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है
और यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर विकल्प पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाएगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लिक लॉग इन फॉर फिल अप फॉर्म, मोबाइल नंबर यूजर नेम। आपका मोबाइल नंबर यूजर नेम हो गया और जो आपने पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड हो गया। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको लॉगिन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो मोबाइल नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया और जो पासवर्ड रखे तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने मिलेंगे हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन विकल्प पे क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब इस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद आपको ये फॉर्म को एक एक करके पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपको मिडिल नेम लिखना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। मान लीजिए कि आपका नाम सिर्फ सोहन झा है तो ऐसे में आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम को खाली छोड़ना है और लास्ट नेम में आपको झा लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेशन का नाम लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एसओ सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप एसओ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे आपको अपने गाँव का पता लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको अपना जो सो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम आ जाएगा। कुछ सेकंड वेट करेंगे तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो सो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो जो भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सामान्य जाति का आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैं ईबीसी पे क्लिक कर दिया। अब कैटेगरी के नाम पे जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जन्म तिथि है। तो जैसे आप जन्म तिथि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे उम्र कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको वाहन का प्रकार सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कई प्रकार के वाहन देखने को मिले, तो आप कौन से वाहन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ई रिक्शा के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो 3 व्हीलर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए मोटर कैब अप टू 6 सीट के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए 7 से 12 सीट के लिए, 8 सीट, 9 सीट, तो जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से यहाँ पे 3 व्हीलर पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपका DL नंबर गलती से गलत डल चुका है तो ऐसे में आप इस पर क्लिक करके आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपका DL नंबर यानी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सही है तो आपको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद दोस्तों ये वाले कॉलम में आपको अपना शैक्षणिक योग्यता बताना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि आपको मैट्रिक का बताना होगा, तो यहाँ पे आप मैट्रिक का दर्ज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड है, तो BSc पटना है तो ये लिख लेना है। उसका कितना परसेंटेज है वो आपको बताना होगा। इंटरमीडिएट पास है तो इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी दीजिए। ग्रेजुएशन पास है तो इस पर क्लिक कीजिए और ग्रेजुएशन की जानकारी दीजिए। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे अपना शैक्षणिक योग्यता जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए बताएगा कि यदि सुयोग्य श्रेणी में एक से अधिक आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लिए। मान लीजिए कि 2-3 आदमी मिलकर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, इस पर इस तरह से क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ देखिए आपने जो कैटेगरी चयन किए होंगे उस कैटेगरी अनुसार यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप ग्रुप में आवेदन कर रहे हैं 2-3 व्यक्ति मिलकर, तो क्या वो व्यक्ति भी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर वो व्यक्ति भी ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। या फिर आप सिंगल आवेदन करें तो ऐसे में आपको इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों कि यहाँ पे स्वघोषणा दिया गया, तो इन्हें आपको पूरे बारीकी से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद सिंपली आपको इस बॉक्स पे इस तरह से क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के बारे में बताएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 400 KB तक ही अपलोड हो पाएगा। अब यहाँ पे आपको जो आवेदन संख्या देखने मिलेगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। कौन सा आप एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी है आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं इस तरह से आधार कार्ड पे क्लिक कर दिए। अब आधार कार्ड की जहाँ भी स्कैन कॉपी है सिंपली आपको चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना है और जहाँ भी स्कैन कॉपी है उनको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली अपलोड विकल्प पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, चूज फाइल पे क्लिक कीजिए। जहाँ भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सिंपली अपलोड विकल्प पे क्लिक करना है, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बर्थ यानी जन्म प्रमाणित करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना होगा। तो इनमें आप कई दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, SSLC दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं,
ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो जो भी आपके पास है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं इस तरह से पैन कार्ड पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें हैं वो डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देखने को मिलेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किए हैं। अब आपको चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको सेलेक्ट करना और उसके बाद आपको सिंपली अपलोड विकल्प पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एजुकेशन का यानी कितना आप पढ़े लिखे हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ देखिए कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे कि मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन। तो जो आपकी उच्च शैक्षणिक योग्यता है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दिया हूँ। अब जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो जो सो आपको यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट जो फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको अपलोड विकल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों, अब उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट या जमा करे पे क्लिक कर देना है। सबमिट या जमा करे पे जैसे ही क्लिक दोस्तों आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। अब जैसे आप आवेदन कर लेते हैं इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप इसी आर्टिकल पे आ जाइए। अब जैसे आप इस आर्टिकल पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जाने समय सारणी। अब यहाँ देखिए इसकी समय सारणी दी गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताया गया कि योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता 16 अगस्त 2024 से लेकर 27 अगस्त 2024 तक रखी गई थी। आवेदन करने की जो तिथि है वो 28 अगस्त 2024 से शुरू कर दी गई है और अंतिम 27 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायत वर्ग एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण 28 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया कि प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण 3 अक्टूबर 2024 तय की गई है। अनुमंडल स्तरीय बैठक जो है सो 4 अक्टूबर 2024 है। चयन सूची का जो प्रकाशन है वो 5 अक्टूबर 2024 रखी गई है। आपत्ति आमंत्रण 7 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। आपत्ति निराकरण 17 अक्टूबर 2024 है। अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो 18 अक्टूबर 2024 रखी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों का चयन पत्र का तामीला 19 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। उसके बाद और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए बताया गया कि वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन करना जो सो 21 अक्टूबर 2024 से लगातार आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद जैसे आप आवेदन करेंगे तो आपको CFMS के माध्यम से लाभुकों को जो सो आवेदन के 7 दिनों के अंदर उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी सब्सिडी राशि।